सन 1888 की बात है जब स्वामी जी देश भ्रमण के लिए निकले। उस समय उनके पास एक भी पैसा नहीं था और न ही किसी तरह का सामान। केवल भगवान के भरोसे ही वे अपने आश्रम से निकल पड़े और वहाँ से वृंदावन होते हुए हाथरस पहुँचे। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक स्टेशन मास्टर शरद चंद्र से हुई। शरद चंद्र स्वामी जी की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि वो उनका भक्त बन गया और बड़े आग्रह के साथ उन्हें अपने यहाँ ठहराया। एक दिन उसने पूछा, स्वामी जी आप उदास क्यों लग रहे हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, बेटा मुझे एक महान कार्य पूरा करना है, पर इस वक्त जो साधन हमारे पास उपलब्ध है इसे देख के निराश हो जाता हूँ। मेरे गुरु का आदेश है कि हमारी मातृभूमि का पुनरुत्थान किया जाए, क्योंकि अब पूरे भारतवर्ष से सच्ची आध्यात्मिकता लुप्त हो रही है और भूखमरी का भूत सर्वत्र घूम रहा है। इसलिए भारतवर्ष को शक्तिशाली बनाकर अपनी आध्यात्मिकता द्वारा विश्व को विजयी करना चाहिए। फिर कुछ समय बाद स्वामी जी हाथरस से चल दिए, पर शरद चंद्र ने उनको नहीं छोड़ा। उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और साधु बनकर इनके साथ ही चल दिया। स्वामी जी हिमालय के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते हुए राजस्थान भ्रमण करने के लिए पहले अलवर पहुँचे और वहाँ 2-3 दिन में ही उनकी ऐसी ख्याति हो गई कि हिंदू ही नहीं वहाँ के मुसलमानों के समूह भी दर्शन के लिए आने लगे। अंत में वहाँ के महाराजा ने उनको बुलाया और उनसे सत्संग करके अपने को धन्य माना। इसी प्रकार खेतरी के पास एक गांव में वे 3 दिन टिक गए। वहाँ के निवासी उनसे दिन रात प्रश्न करते रहे, क्योंकि स्वामी जी की वाणी से किसी का मन ही नहीं भरता। सबको लगता इनको बस सुनते रहें। इस कारण बस किसी ने स्वामी जी को पानी तक नहीं पूछा। यह देखकर एक गरीब अछूत को बड़ी व्यथा हुई। रात्रि में सबके चले जाने पर वह स्वामी जी के पास पहुंचकर अपना मनोभाव प्रकट करने लगा कि आप तब से एक भी रोटी नहीं खाए और न ही पानी का बूंद पिए हैं। तब स्वामी जी ने उसे रोटी लाने के लिए बोला। इस पर वह व्यक्ति घबरा गया, डर कर कहने लगा कि अगर मैं आपको रोटी खिलाकर भ्रष्ट कर दूं और यह बात गांव वालों को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। स्वामी जी उसे आश्वासन देकर समझाया। फिर वह व्यक्ति 3-4 रोटियां स्वामी जी को दे दिया, जिसे स्वामी जी ने अमृत भाव से खाया। इसी बात को खेतरी के राजा, जिसके यहाँ स्वामी जी गुरु बनकर ठहरने गए थे, उनको ये सारी घटना स्वामी जी बताते हैं। राजा इस पर बड़ा खुश होकर उस व्यक्ति को बुलवाकर प्रशंसा के साथ साथ पुरस्कृत भी किया। अब स्वामी जी भारत भ्रमण करते हुए देश की अंतिम सीमा पर पहुंच गए। वे रामेश्वर होकर कन्याकुमारी पहुंचे और वहां भारत भूमि के अंतिम छोर की शोभा देखते हुए उन्होंने थोड़ी ही दूर पर समुद्र के बीच निकली एक बड़ी चट्टान को देखा। स्वामी जी तैरकर वहां पहुंचे और शिला पर बैठकर कई घंटे तक अपने देश की वर्तमान दशा पर विचार करते रहे। अंत में उनके मुख से स्वतः ही ये उद्भास निकले, हम लाखों साधु सन्यासी लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? अध्यात्म का उपदेश है, यह तो पागलपन है। भगवान श्री राम कृष्ण ने ठीक कहा था कि भूखे मरते हुए को धर्म का उपदेश व्यर्थ है। जहाँ लाखों को खाने को नहीं मिलता वहाँ के धार्मिक कैसे बन सकते हैं? इसलिए पहले देशवासियों की आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए वैसी ही शिक्षा देनी चाहिए, उसके बाद वे स्वयं अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। पर इस काम के लिए पहले तो कार्य करता चाहिए और फिर धन की आवश्यकता है। मैं भिखारी सन्यासी इसको कैसे दूर कर सकता हूँ? पर कोई बात नहीं, गुरु की कृपा से मैं इसे करूँगा अवश्य। भारत के एक एक नगर से ऐसे व्यक्ति इकट्ठे होंगे जिनका हृदय लोगों की दशा सुधारने के लिए तड़प रहा होगा, जो इसके लिए जीवन अर्पण करने को तैयार होंगे। पर पैसा, इस कार्य का भार लेकर मैं राजा से लेकर रंक तक के पास घूम चुका हूँ, पर सर्वत्र सहानुभूति के शब्द ही मिलते हैं। इसलिए मैं इस कंगाल देश में किसी का सहारा न लेकर समुद्र पार पश्चिमी देशों में जाऊंगा और अपनी विद्या बुद्धि के प्रभाव से पैसा प्राप्त करूंगा। फिर स्वदेश आकर लोगों के उद्धार की योजना पूरी करूंगा या इसी प्रयत्न में प्राण दे दूंगा। मद्रास पहुंचने पर स्वामी जी के पास अनेक जिज्ञासुओं की भीड़ रहने लगी। एक हिंदू पंडित आया जिसका आचार विचार पूरी तरह से अंग्रेजी हो चुका था। उसने वेदों को ऋषियों के अर्थहीन लेख बतलाया और कहा, स्वामी जी संध्या वंदन का समय नहीं मिलता है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए तो कोई हानि है? भारतीय संस्कृति के प्रति ऐसी अवज्ञापूर्ण बातें सुनकर स्वामी जी एकदम आवेश में आ गए और गरज कर कहने लगे, क्या कहा?
जिन प्राचीन महामानवों की बुद्धि के घोड़े चलते नहीं वरन उड़ते थे, जिनकी महिमा पर जरा सा भी विचार करने पर तुम एक क्षुद्र कीड़े की तरह जान पड़ते हो, उन सब ऋषियों के पास तो इस कार्य के लिए समय था, और मेरे साहब आपके पास समय नहीं है। तुमने अंग्रेजी के अक्षर सीखकर कुछ पुस्तकें पढ़ ली तो उन्हीं से तुम्हारा दिमाग फिर गया। उन ऋषियों के विज्ञान की तुमने परीक्षा की है। तुमने कभी वेदों को पढ़ने का कष्ट उठाया है? उनमें समझने की शक्ति हो तो फिर उस संबंध में बातें करो। इस घटना के बाद स्वामी जी को लगा कि एक बार देश से बाहर जाकर हिंदू धर्म के उच्च सिद्धांतों का प्रचार किया जाना चाहिए, जिससे एक तो विदेशों के अध्यात्म प्रेमी व्यक्ति भारत की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, और दूसरी ओर जो हमारे शिक्षित देश बंधु विदेशी सभ्यता से चकाचौंध होकर अपने प्राचीन संस्कृति को भूल जाते हैं, उनकी भी आंखें खुले। इसी अवसर पर मद्रास में उनको यह सूचना मिली कि अमेरिका के शिकागो नगर में एक सर्वधर्म सम्मेलन सभा का आयोजन होने वाला है, और उसमें अभी तक सनातन हिंदू धर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं गया। स्वामी जी को अपनी अंतर आत्मा से यह प्रेरणा हुई कि इस अवसर पर उनको अन्य धर्म वालों के समक्ष हिंदू धर्म के झंडे को ऊंचा करना चाहिए। इस विचार पर उनके सभी मित्रों और शुभचिंतकों ने भी इस मत का समर्थन किया, और फिर शुरू हुआ यात्रा मिशन शिकागो। अगर आपको स्वामी जी के शिकागो यात्रा और वहाँ किस तरह से उनकी जर्नी रही या उनकी स्पीच से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना मत ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें। धन्यवाद।